आज हम इंडियन आर्मी जो अग्निवीर का पिछले साल पेपर आया था वही हम सोल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 1500 का 20%। 1500 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 20 लिख लिया। 20% का मतलब होता है 100%। नीचे क्या आ गया 100, ठीक है। पहले का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, फिर 20 लिख लिया, 20 के नीचे आ गया 100 क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100%। फिर इसको क्या करना है, काटना है। 2 जीरो 2 जीरो, 15 दूना 30, 30 1 जीरो और 300, यही इसका आंसर, ठीक है। ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 आदमी 12 मीटर लंबी सड़क को 20 दिन में खोद सकते हैं। 12 आदमी 15 दिन में कितनी लंबी सड़क को खोद सकते हैं। मतलब इसका कहने का कि अगर 18 आदमी लगे वो 12 मीटर लंबी सड़क को 20 दिन में खोद सकते हैं, मतलब काम ख़त्म कर देते हैं। यदि 12 आदमी 15 दिन में कितनी लंबी सड़क को खोद सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला आता है, जैसे कि M1 D1 अपॉन W1, ठीक है, इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, M1 का मतलब होता है जितने आदमी हो, ठीक है। D का मतलब जितने दिन, W का मतलब जितना काम किया हो, वर्क मीन काम किया हो, ठीक है। इधर भी सेम जैसे इन्होंने पूछा हुआ है इस क्वेश्चन को। इसका क्या करना है, M1 कितना है 18, D1 कितना है 12, काम कितना किया, नहीं D कितना आ गया 20, D कितना है इसमें 20, क्योंकि 20 दिन में किया ना 20, और काम कितना किया 12 मीटर लंबी सड़क को खोदा है। इसी तरह 12 आदमी कितनी लंबी सड़क मीन्स x मान लो, नीचे कितना आ गया 15 दिन, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 5 तियाँ 3 पाँचे 15, 3 चौके 12, 4 पाँचे 20, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 के साथ करना है। आगे करते हैं सोल्व इसको यार। क्या फार्मूला बताया था, M1 कहाँ गया, M1 D1 अपॉन W1, M2 D2 अपॉन W2। पहले कितने आदमी थे 18, कितने दिन 20, कितना काम करते थे 12 मीटर, ठीक है। M2 कितने थे 12, कितने दिन 15, कितना काम करेंगे यही हमने पता करना है, ठीक है। फिर इसको बराबर है ना, फिर सीधे सीधे काट दो। 5 तियाँ 15, 5 चौका 20, 4 कम 4, 4 तियाँ 12, 3 एकम 3, 3 छिके 18, 6 दूनी 12, 3 और 2 सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 मीटर खोद सकते हैं, ठीक है। पहले लिख लिया 18 आदमी जहाँ पर आ गए, 12 मीटर जहाँ पर आ गया, W की जगह 20 दिन D की जगह, फिर 12 आदमी M2 की जगह, 15 दिन D2 की जगह, कितना काम करना है W1 W2, कितना काम किया 6 मीटर लंबी सड़क को खोद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:4 है, ठीक है। यदि उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 8 वर्ष अधिक है, ठीक है, तो उनकी आयु का योग क्या, योग में तो टोटल कितना है, ठीक है। उनकी आयु रेशो कितना है, पहले 3:4। यदि इनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से कितना 8 वर्ष अधिक है, कितना इसमें कितना डिफरेंस है, 1 का। 3:4 का डिफरेंस कितना है 1 का, कितना अधिक बताया 8, ये 8 के बराबर हो गया, ठीक है। तो उसने पूछा है तो उनकी आयु का योग कितना होगा, इनको प्लस करने पर, रेशो को प्लस करने पर कितना होगा 3:4 है ना, इनको प्लस करने पर कितना होगा 3 + 4 कितना हो गया टोटल 7, ठीक है। कितना अधिक था 8,
तो उनके आजू का योग 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 7×8 = 56। यही इसका आंसर। ठीक है। जहाँ फिर दूसरे तरीके से करना है, ऐसे कर लो। पहले कितने आजू रेशो का अंतर है इसका 3/4, कितना आ गया 1, 1 किसके बराबर 8, इसका मतलब 8 8 दिया 24 और 8 चौका 32, इनका रेशो कितना था 24/32, इसलिए डिफरेंस कितना हो गया 8। ठीक है। इन आजू को योग पूछा हुआ है, इनको फिर क्या करना है प्लस करना है 24 और 32 को, 4 और 2 6, 3 2 5, 56 वर्ष। यही इसका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना कि माया कोई एक लड़की है, एक किताब पढ़ रही है, ठीक है, जिसमें 350 पेज हैं। कितने पेज हैं 350 पेज है। ठीक है, 350 पेज है, इनमें से 30% पृष्ठ पढ़ लिया है, मतलब 30% जो बुक का हिस्सा है उसने पढ़ लिया है। तो अभी उसके पास कितने परसेंट है जो अभी उसने पढ़ा नहीं है। टोटल कितने परसेंट होते हैं, जो परसेंटेज होते हैं 100, उतने किसने परसेंट पढ़ लिया है 30%, कितने परसेंट बचा 64%, यही उसने अभी तक पढ़ा नहीं है। ठीक है ना। 350 पेज है टोटल, उसका 64% कितना हो गया, यही हमने सोल्व करना है। ठीक है, जो उसने अभी तक पढ़े नहीं है। 36% तो पढ़ लिया, 64% अभी पेंडिंग है। इसको काटो, कितना आ गया 1 0 1 को 5 के साथ काटो, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 1 7, 32 के साथ जे गया 2 1 2, 32 के साथ 64 गया, 32 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया 7 दूनी 14, मतलब लास्ट में 4 होगा 224 इसका आंसर। जी अभी उसने पढ़े नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से त्रिक त्रिभुज की भुजाओं को नहीं दर्शाते हैं, मतलब कौन सी है जिससे ये त्रिभुज नहीं बन सकता। इसको चेक करने के लिए एक फार्मूला होता है, जैसे कि दो भुजाओं का योग क्या होना चाहिए, जो भुजाओं का योग होता है ना, तीसरे से ज़्यादा होनी चाहिए, तीसरी भुजा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि ये 3 4 और 7 है, पहले 3 + 4 कर लिया, किससे ज़्यादा करना है तीसरी से 5 से, 4 और 3 किया होगा 7 5, मतलब ये ज़्यादा है, मतलब इससे त्रिभुज बन सकता है। उन्होंने पूछा है किससे भुजाओं को नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, 4 और 3 7 10, मतलब 10 से बराबर है, ये भी हो सकता है। 3 और 6 9, 9 किससे ज़्यादा है 8 से ज़्यादा है, मतलब ये त्रिभुज बना सकता है। कौन सा नहीं बना सकता, ये देख 3 और 2 5 > 6, मतलब ये ग्रेटर नहीं ना 3 और 5 क्या होता है छोटा होता है, ये ऐसा बन गया, इसलिए ये आंसर। क्या करना होता है, दो भुजाओं का जो पहली जो दो भुजाएं होती हैं उनको प्लस करना है, तीसरी भुजा से ज़्यादा होनी चाहिए, उससे त्रिभुज बनाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 2/7 प्लस 9/4 माइनस 2/8। ठीक है, 2 के साथ काटा, 2 7 14, 7 के साथ 7 गया, कितना आ गया 2 + 9/4 माइनस 2/8। फिर इसका क्या कर लिया, इसके नीचे 1 ले लिया। ठीक है, नीचे ले लिया 1, फिर क्या करना है इसको नीचे वाला एलसीएम कितना आ गया 4 और 8 का कितना आ गया एलसीएम 8, फिर सब जगह 8 बनाना है, इसको 8 बनाया ऊपर, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 8 से, 1 को 8 से काटा कितना 8 ही आएगा, 8 दूनी 16। इसी तरह 4 को 8 से काटा, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। इसी तरह 8 के साथ 8 गया, कितना बचा -2। ठीक है, 16 और 18 कितने हो गए 34, -2/8। ठीक है, 34 में 2 गए, कितना आ गया 32/8, 8 1 8, 8 चुका 32, 4 इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहता है एक परिवार में 5 सदस्यों का औसत वजन 60 किलो है। ठीक है, पाँच सदस्य हैं, उनका वजन, हर एक का वजन कितना है? 60 किलो। ठीक है, 5 बंदे हैं, उनका हर एक का वजन कितना हो गया? 60 किलो। कितना हो गया टोटल? 300 kg। ठीक है, यदि कोई सदस्य जिसका वजन 40 किलो है चला जाता है तो 4 सदस्यों का वजन, एक सदस्य है जो 40 किलो का, वो उससे चला गया, मतलब बाहर चला गया, कितना बचा? 260। फिर 260 को 4 बंदों में बांट दिया, कितना वजन आ गया? 4 कम कितना आ गया? जो हो गया 6 चौका 24। ठीक है, 5 चौका 20, 65 kg। पहले 5 सदस्यों का औसत वजन कितना था? टोटल कितना बताया उसने? 60 किलो। मतलब हर एक बंदे का कितना वजन है? 60 kg। कितना होगा टोटल? 300 kg। एक बंदा था जो 40 किलो का, वो उससे बाहर चला गया, कितना बचा फिर? 260। 260 को 4 बंदों में बांट दिया, कितना आ गया? 65 किलो। ये ही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। घन का आयतन क्या है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है? मतलब घन की भुजा कितनी है? A=3 दिया हुआ है। घन का एक फार्मूला होता है आयतन का। घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? आयतन मीन्स वॉल्यूम। इसका फार्मूला होता है A³। ए कितना दिया हुआ? 3। इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, क्या आ गया? 3 3 9 3 27। यही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। x+y=5। एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 10। x² + y² का मान। एक फार्मूला होता है, क्या बोलते हैं उसको फार्मूले को? x+y का स्क्वायर = x² + y² + 2xy। ये एक फार्मूला होता है, 10th क्लास में बताया गया था हमें। ठीक है, x+y कितना दिया हुआ हमें? 5 लिख दिया, इसका क्या आ गया? स्क्वायर। फिर x² और y² हमें पता करना है, फिर +2। x और y की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है, 5 × 25 आ गया, x² + y² + 10 दूना 20 आ गया। ठीक है, फिर 25 इधर आया, 20 माइनस हो गया, क्या आ गया? x² + y²। 25 में 20 के कितना आ गया? 5। यही इसकी वैल्यू है। x² और y² की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत। पहली 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आगे पहली 5 प्राकृतिक संख्या। उसके बाद क्या बोला है उसने? वर्ग करना है इसका, मतलब स्क्वायर करना है इसका। 1 का स्क्वायर प्लस औसत बताना ना, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। टोटल कितनी संख्या है? 5। ठीक है, फिर क्या करना है? 1 का स्क्वायर कितना आ गया? 1। 2 का कितना आ गया? 4। 3 का कितना आ गया? 9। 4 का 4 चुके 16। 5 का कितना? 5 × 25 अपॉन कितना आ गया? 5। इन सबको प्लस करने पर कितना आया? 25 16 41 50 55। 55 अपॉन 5 कितना आ गया? काटा 11। इनकी एवरेज क्या आ गई? 11। ठीक है, औसत क्या होता है? औसत मीन एवरेज। एवरेज क्या होता है? जो भी हमारी वैल्यू होती है, ऊपर वैल्यू होती हैं, उनका क्या करना होता है? वैल्यू ऑफ सम टोटल करना होता है। और जितनी भी वैल्यू होती हैं, जितनी भी वैल्यू हैं, उससे क्या करना है? डिवाइड करना है। जैसे इसने बोला था कि पहली 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5। फिर उसका क्या करना है? वर्ग स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसका औसत एवरेज निकाल दिया। 5 संख्या उससे 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहता A/B/C, A/B/C कितना है 3/4/8। ठीक है, इनको प्लस करने पर वैल्यू कितनी आ गई 2565। ठीक है, इनको देखते हैं प्लस करने पर कितना आ गया 3 + 4 + 8 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2565। ठीक है, 8 4 12 3 15 एक्स मान लो, इसको क्या हो गया 2565 दिया हुआ है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2565/15 से डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, 15 से डिवाइड करने पर कितना आ गया 15 एकम 15 से डिवाइड क्या आ गया 15 एकम 15 कितना आ गया 15 105 15 7 105, तो 15 से काट गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 171। पूछा क्या हुआ उसने ए की वैल्यू। ठीक है ना, ए की वैल्यू पूछा हुआ उसने। ए कौन सा है 3x, 3 माना ना, 3x वैल्यू ली हुई थी। 3 को 171 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 3 एकम 3 7 3 51 513। सबसे पहले क्या करना है, उसने वैल्यू दी हुई है A/B/C 3/4/8। ठीक है, उन्होंने आगे क्या किया हुआ A+B+C कर दिया। ठीक है, इनको प्लस किया, कितना दिया 2565 दिया था। ठीक है, फिर इनका प्लस करने पर कितना आया 15x। 15x से इसको क्या कर दिया डिवाइड, इसको भाग करने के बाद कितना आया 171। 171 आने के बाद उसने वैल्यू पूछा था ए की। ए कितना था हमारा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 171 को, कितना आ गया 513। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 54 और 72 का क्या है मतलब समवर्त मीन्स LCM बताना है इसका। ठीक है, LCM क्या होता है जो तीनों में वैल्यू हो, जैसे कि 36 का LCM कितना आ गया 18 × 2 करने पर क्या आता है 36। 54 क्या है 18 × 3 करने पर क्या आ गया 54। 72 18 × 4 करने पर क्या आ गया 72 आ गया। ठीक है ना, LCM बताना है जो इसमें कॉमन है तीनों में। कौन सा कॉमन है 18, यही इसका आंसर है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। जैसे E = 5 दिया हुआ है, पेन का कोड दिया हुआ है 35, पेज का कोड बताना है। सबसे पहले हमें रीजनिंग में ABC लिख लो ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, MNOPQRSTUVWXY और Z। ठीक है, ये हमारी आ गई ABC। उसके बाद क्या किया हुआ उन्होंने E को 5 बताया, मतलब E जो है 5 नंबर पर है, 1 2 3 4 5, E 5 नंबर पर है। ठीक है, फिर पेन को क्या लिखा हुआ उसने 35। ठीक है ना, मतलब P कितने नंबर पर आया इसमें 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। P कितने नंबर पर है 16 नंबर पर। फिर E कितने नंबर पर है 5, N कितने नंबर पर है 14 नंबर पर। इन तीनों को प्लस करने पर कितना आ गया 35। ठीक है, इसी प्रकार हमने पेज को भी ऐसे ही करना है। ठीक है, P कितने नंबर पर है 16 नंबर पर, A कितने नंबर पर 1, G कितने नंबर पर आ गया 7 नंबर पर, E कितने नंबर पर आ गया 5, 16 1 17 17 से 24, तो 5 और क्या हो गया 29। यही इसका आंसर। ठीक है, सबसे पहले क्या लिख लेनी है ABC लिख लेनी है। ABC में देखना है E कितने नंबर पर है 5। ठीक है, फिर पेन का कोड दिखना है कि P 16 नंबर पर है, E 5 पर है, N 14 पर है। इन तीनों को प्लस किया 35 आ गया। फिर पेज का कोड भी ऐसे प्लस करने पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कार को अगर हम गैराज में लगाते हैं, ठीक है ना, तो पोत कहाँ पर होते हैं। अगर कार को हम गैराज में लगाते हैं तो पोत कहाँ पर होते हैं बंदरगाह पर। ठीक है, बंदरगाह एक ऐसी जगह है जहाँ पर पोत को खड़ा किया जाता है। पोत होता है जो समुद्र में चलते हैं ना, बंदरगाह पर खड़ा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहा है कि अगर एनिमल को इन ए एलम लिखा रूम में लिखा जाता है तो सैंपल को कैसे लिखा जाता है। ये एनिमल है ना, एनिमल
एनिमल को कैसे लिखा है, INALAM, ठीक है। इसी प्रकार बोला उसने सैंपल को कैसे लिखना है, सैंपल, ठीक है। पहले इसको क्या किया हुआ उसने, एनिमल ANI, जो आई है ना उसको पहले कर दिया, एन को सेंटर में ही रहने दिया, ए को तीसरे नंबर पर ले गया। इसी प्रकार ऐसे करना है, एम को पहले, ए को फिर सेंटर में रहने देना है, एस को ले जाना है, ठीक है। इसी प्रकार जो एम है, एम को लास्ट में ले गया, पी को लास्ट में ले जाना है, फिर एल को इधर ले गया, एल को ई को इधर, एल जो सेंटर में है उसको सेंटर में ही रहने देना है। क्या बना, MES ELP, यही इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसमें ABC वाला, ठीक है। ABC, हाँ ABC होगा, FJN और R, ठीक है ना। F को 4 प्लस किया तो J आ गया, ठीक है। फिर J को 4 प्लस किया, क्या आ गया, N आ गया। N को 4 प्लस किया, क्या आ गया, R आ गया। इसी प्रकार R से 4 प्लस किया, क्या आ गया, R को 4 प्लस करने पर V, ठीक है। ABC का कंसेप्ट, ABC जैसे लिखा होता ना, बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। F जैसे कि लिखा हुआ है ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUV, ठीक है, UV, जहाँ तक लिख लो। जैसे F लिखा हुआ है, ये आ गया F, 4 प्लस 1 2 3 और चौथे नंबर पर क्या आ गया, J। इसी प्रकार 1 2 3 और चौथे नंबर पर क्या आ गया, N। इसी प्रकार 1 2 3 और चौथे नंबर पर क्या आ गया, R। इसी प्रकार STUV, B आ गया चौथे नंबर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है जी। क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में कितना हो जाती है, 1120, और 5 वर्ष में कितना हो जाती है, 1200। तो हो जाती है, तो मूलधन कितना है, ठीक है, मूलधन बताना है, जो प्रिंसिपल कितना है, ठीक है। तो 4 वर्ष में 1120 है, 5 वर्ष में 1200 हो गया, तो मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, कितना, 1200 में 1120 के 80 रुपये, ठीक है। जे क्या हो गया, 1 वर्ष का ब्याज। फिर 4 वर्ष तक है ना, 1120 दिया, फिर 4 वर्ष का टोटल, 4 वर्ष का ब्याज कितना हो गया था, फिर 4 × 80 कितना आ गया, 320। 4 वर्ष में कितना ब्याज हो गया, 320, ठीक है, कितना हो गया, 320, ठीक है। 4 वर्ष में ब्याज हो गया 320 है। 4 वर्ष में राशि कितनी हो गई थी टोटल, 1120। इसमें से ब्याज क्या करना है, माइनस कर देना है। 0 2 में 2 गया 0, 11 में 3 गया 800। 800 रुपये क्या था हमारा मूलधन, ठीक है। 800 रुपये हमारा क्या था मूलधन। उसके 4 वर्ष बाद ब्याज लगाकर कितना हो गया, 1120, और 1 वर्ष प्लस करने पर जो 5 वर्ष के बाद कितना हो गया, 1200, ठीक है। फिर 1 वर्ष का डिफरेंस कितना आ गया, 80 रुपये जो ब्याज था। फिर ब्याज 4 वर्ष का कैलकुलेट किया, 320 आ गया। इसको माइनस करने पर कितना आ गया, 800 रुपया, ठीक है। थैंक यू।